हाय हेलो नमस्कार, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बड़े अच्छे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और देखिए, देवी अहिल्या ख्याल रख रही है अपनी प्रजा का आधी रात को भी। दिन में ना वो आराम करती है, सिर्फ काम करती है, और रात को भी आराम नहीं है उन्हें। वो सिर्फ जनता के लिए काम ही कर रही है और उनका भरपूर साथ दे रहे हैं यशवंतराव फणसे, तुकोजी। और जी हाँ, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि मुक्ता भी देवी अहिल्या का साथ देने लग जाती है। खैर, आज हमने देखा तुकोजी और देवी बात कर रही होते हैं कि मालवा की प्रजा के लिए अन्न के भंडार खोल दिए गए हैं और उन्हें आज रात से ही अनाज दिया जाएगा। देवी अहिल्या कहती है वो भी चलेंगे, लेकिन साथ में कुछ ऐसा होना चाहिए कि फिर भविष्य में ऐसी आग ना लगे, और यदि लगे भी तो कोई इससे ज़्यादा प्रभावित ना हो। जो आज की पीढ़ी दुख भोग रही है, जो अनाज का अभाव महसूस कर रही है इस आग की वजह से, वो आने वाली पीढ़ी को ना हो। तब तो कुछ ही कहते हैं कोई योजना है। देवी अहिल्या कहती है विचार आया है तो योजना भी बन ही जाएगी, कोई रास्ता भी दिख ही जाएगा। अब वहाँ पर आ जाते हैं यशवंतराव फणसे भी और देवी अहिल्या से कहते हैं कि सभी लोग जो है आ चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अनाज के भंडार के खोलने का। अब तुकोजी कहते हैं कि देवी अहिल्या भी हमारे साथ ही चलेंगी। तब यशवंत कहते हैं तो और भी अच्छी बात है, इससे हमारा हौसला और बढ़ेगा और कार्य में ऊर्जा बनी रहेगी। अब देखिए कितनी अच्छी इसने बात कही है कि ऊर्जा बनी रहेगी देवी अहिल्या के वहाँ पर होने से। खैर, तो वो ये कहते हैं अहिल्या मैं तुम्हारे लिए घोड़ा निकलवाता हूँ। ठीक है, वो चले जाते हैं। यशवंत जाने लगते हैं तो अहिल्या रोकती हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। बात क्या करनी है? मुक्ता के बारे में ही बात करनी है। फिर दिखाते हैं कि वहाँ पर मल्हार राव सूबेदार जी अपने कक्ष में होते हैं, आराम करना चाह रहे होते हैं, मगर नहीं, आंख बंद करते ही उन्हें सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा होता है, जो कि मालेराव की वजह से हो गया है। साथ में वो याद करते हैं उस पल को जब खंडेराव खोलकर पहली मर्तबा आए थे, और मतलब जब युवराज बन गए थे और बड़े हो गए थे, जब उन्होंने कहा था कि वो यकीन दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं मल्हार राव सूबेदार जी को भी और प्रजा को भी कि प्रजा के हित के ही वो सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे, कुछ भी आँच नहीं आने देंगे प्रजा के हित को, उनके हितों को पूरी रक्षा करेंगे, भले उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े, बलिदान करना पड़े। और ऐसा ही होता भी है। खैर, फिर वो याद करते हैं उस पल को जब उन्होंने मालेराव को सारी शक्तियाँ दे दी थी, लो तुम मोहर लगा सकते हो, प्रजाहित में जितना चाहो धन निकाल सकते हो। और मालेराव ने क्या किया? अब उनकी आंखें जो है खुल जाती हैं, वो बहुत बस रोने को हो जाते हैं कि हाँ, क्या कर दिया मैंने और क्या कर रहा है मालेराव। अब वहाँ पर गोतमारी साहिब भी आ जाती हैं। वो कहती हैं क्या हुआ, आप आराम कीजिए। कहते कहाँ, आंखों में नींद कहाँ है, इन आंखों में तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। मालेराव क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा, और हम कैसा चाहते थे मालवा, और कहाँ जाता दिखाई दे रहा है। लगता है कि हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ। देवी अहिल्या की ये सासूबाई फिर देवी अहिल्या वाली बात कहती कि आप मल्हार राव सूबेदार जी हैं, आप हार नहीं सकते। सूबेदार जी भी कहते हैं कि हाँ, राजा हूँ तो हार मान भी नहीं सकता, लड़ना तो पड़ेगा, लेकिन कैसे होगा। मालेराव, अब गौतम साहब कहते हैं आप चिंता मत करें, मालेराव भी आ जाएगा और वो आपके विचारों को, आपके आदर्शों को समझेगा भी। उसे जल्दी ही जो है अकल आ जाएगी, उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, गलती का एहसास उसे हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा और बिल्कुल जैसा आप चाहते हैं वैसा भी बनेगा, आप चिंता मत कीजिए। और वहाँ दिखाते हैं गंगूबा तात्या और पंत जी, जो कहते हैं कि गंगूबा तात्या जल्दी कीजिए, आखिर जो काम पेशवा जी ने दिया है उसे जल्द पूरा भी करना है, देवी अहिल्या को गद्दी से दूर भी करना है। तो दरबार में और वाड़े में अच्छे तरीके से हमारी उपस्थिति दर्ज करवाइए, हमारी पहचान सुनिश्चित कीजिए। तो कहते हैं आपने कोई पहचान सोची है, क्योंकि यहाँ पर नाम बदलना है। तो कहते हैं कि हाँ, माधवाचार्य, काशी के विख्यात प्रख्यात पंडित, जो कि भविष्य जानते भी हैं और भविष्य को गढ़ना भी जानते हैं, किसी के भी ग्रह को इधर से उधर कर सकते हैं और मनचाहा काम हम बनवा सकते हैं। इतनी प्रसिद्धि है हमारी कि बड़े बड़े राजा भारतवर्ष के हमारे आगे पानी भरते हैं और हमारी एक एक बात का अनुसरण करते हैं अपने हितों के लिए। तो ये बात मेरे ख्याल से इतना परिचय काफ़ी होगा। अब गंगूबातात्या कहते हैं कि देखिए, मेरे मानने से ना मानने से कुछ नहीं होता, अगर आप पेशवा दरबार से आए हैं तो आपकी बात तो मुझे माननी ही होगी, सही ही है, ठीक है। फिर कहते हैं अच्छा, फिर कुछ कहना चाहते हैं कि देखो देवी को हटाना है मार्ग से तो जल्दी कीजिए। अब वो कहते हैं जल्दी तो हो जाएगी, ठीक है, सारे काम हो जाएंगे, लेकिन आप ये कीजिए, अपना पान चबाना बंद कीजिए। इसका क्या करें, ये तो बंद करना पड़ेगा, और गलती से भी मल्हार राव सूबेदार जी के सामने पान मत चबाना। और कोशिश करें यदि वाड़े में जितने भी घर वाले हैं उनके सामने, किसी के सामने आप पान खाते दिखाई ना दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अब वो समझ जाते हैं कि उन्हें पान नहीं खाना है, क्योंकि वो बार बार पान खाते हैं। उस वक्त भी पान खाया था जब वो पहली मर्तबा
वाड़े में दिखाई दी थी और अब भी पान खा रहे होते हैं। खैर फिर दिखाते हैं कि वो लोग बाहर छत के ऊपर से देखते हैं, क्या पाते हैं कि देवी अहिल्या तुर्क जी यशवंत होते हैं और खूब सारा अनाज होता है। अब वो कहते हैं कि इतनी रात को ये अनाज कहाँ जा रहा है। गंगूबाई तात्या बताते हैं कि देवी अहिल्या जो मालवा के गांव में आग लग गई है तो अनाज का संकट आ गया है, लोगों को दान दे रही हैं, अनाज दे रही हैं। वो कहते हैं बहुत अच्छा काम है, अनाज का दान करना तो बहुत अच्छा काम है। तो कहते हैं अच्छा काम तो है, लेकिन वो कहते हैं फिर इस वक्त को रात को क्या ज़रूरत थी। तब गंगूबाई तात्या कहते हैं यही तो देवी अहिल्या का कमाल है, वो समय नहीं देखती लोगों की मदद के लिए। कहते हैं अत्युत्तम। वो कहते हैं यही देवी अहिल्या की सबसे बड़ी शक्ति है। तो आप देख लीजिए, अब तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपके दुश्मन कौन है, आपकी लड़ाई किन से है और वो कितनी ताकतवर है। क्योंकि वो इन्हीं कामों की वजह से देवी अहिल्या जो हैं प्रजा के दिलों में बैठती जा रही हैं और आपका काम मुश्किल होता जा रहा है। और अब दिखाते हैं मालेराव बार बार हार रहा होता है, कभी अपने दागिने उतारता है तो फिर हार जाता है। फिर वो लोग कहते हैं कि और खेलें, और कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। कहते हैं क्यों नहीं, और भी है, ठीक है। अब मालेराव जो एक और हार उसके बाद बचा होता निकालने लगता है, उसके दोस्त रोकते हैं कि नहीं नहीं मालेराव, यदि तुम ये भी हार गए तो तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अब मालेराव रुक जाता है, मदिरा पीने लग जाता है और वो व्यापारी कहते हैं कि देखिए आप लोग डराइए मत, और महाराज हैं ये डरते भी नहीं है, खैर डरना भी नहीं चाहिए। और जुए का तो उसूल होता है कि डरना नहीं है, जब तक शेष धन है, रकम है, लगाते रहो, हारो या जीतो। और ज़रूरी थोड़ी है कि हम ही जीते, इस बार भी सरकार भी जीत सकते हैं। बस फिर क्या था। अब वो अपने दागिने जो बचे कुचे थे सब उतार देता है और कहता है चलो अब चलो ना, तो क्या था, हारना था। मालेराव फिर हार जाता है और कहता है अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो कहते हैं सरकार आपके पास तो अभी 10 चीज़ें और गिना दूँ मैं, बहुत कुछ आपके पास में। नहीं हमारे पास कुछ नहीं है। अरे हैं। अब उसके 2 दोस्त जा चुके होते हैं और उन्हें एक तीसरा रोकता है। कहते हैं कहाँ जा रहे हो। कहते हैं हम जा रहे हैं, बस हार रहा है मालेराव इसलिए जा रहे हो। नहीं, हारने का हमारे जाने और ठहरने से कोई मेल नहीं है, हम तो इसलिए जा रहे हैं, बहुत देर हो गई है, घर वाले चिंता कर रहे होंगे। अब 2 दोस्त जा चुके होते हैं, बचता है और फिर मालेराव कहता है मैं हार चुका हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, खेल खत्म करते हैं। वो लोग कहते हैं है 10 चीज़ें गिनाओ। कहते 10 छोड़िए, एक गिनाओ। वो कहते हैं कि माफ़ी सरकार, माफ़ी माफ़ी, माफ़ किया, गिनाओ एक। अब गिनाते हैं। जी हाँ, वो चतुर व्यापारी बताते हैं कि आपके नाम एक गाँव है, वो बदले में लगाइए और सारी रकम ले लीजिए, और यदि आप जीत गए तो देखिए सब कुछ आपका हो जाएगा, आप अपनी रियासत में लौट जाइएगा और खूब ऐश कीजिएगा इस धन से, इतना धन है ये, ठीक है। लगा देता है। अब हारेगा जीतेगा, खैर हारेगा ही, अगले एपिसोड में हम देखेंगे। लेकिन वहाँ पर गौतम साहब फिर से मल्हार राव सुजारी का ढांढस बढ़ा रही होती हैं, कहती हैं आप चिंता मत कीजिए, मालेराव आ जाएगा, जल्द ही लौट आएगा, उसे उसकी गलती का एहसास हो जाएगा और जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं वैसा ही वो बन भी जाएगा, आपके आदर्शों को मानेगा भी और अपने बाबा साहेब देवी अहिल्या और आपकी तरह से ही मालवा मालेराव के गद्दी पर बैठने के बाद देखिएगा दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेगा। कहते हैं काश तुम्हारी बातें सारी सच हो जाएं, गौतमा तुम्हारे मुख पर इस वक्त सरस्वती विराजमान हो, माँ सरस्वती में विराजमान हो और तुम्हारी कही सारी बातें सच हो जाए, मालेराव लौट आए और अच्छा इंसान बने और मालवा की उन्नति हो, हित हो प्रजा का। बस अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे क्या होता है, किस तरीके से होता है। अब देखिए ये तो सच है दोस्तों, यहाँ पर इस शो में मदिरा पान और जुए जैसी लत जो है, जो खेल है इस तरीके के, इनके दुष्परिणाम दिखाए गए हैं। इसलिए एक संदेश भी देते हैं कि इन तमाम बुरी आदतों से, तमाम बुरी लतों से, नशों से हमें दूर ही रहना चाहिए। तभी हमारा, हमारे परिवार का, समाज का और देश का हम हित कर सकते हैं और उसके बारे में विचार कर सकते हैं।